हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग यूजी नेट के जो हमारा सोशियोलॉजी का सिलेबस है, इसमें हम लोग यूनिट 3 के का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो टॉपिक है ये आपका यूजीसी नेट के सिलेबस के साथ ही साथ आपका जो पीजीजी का एग्जाम है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लास्ट तक देखें। और अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और मुझे कमेंट करें। आपके जो लाइक्स है और आपके जो कमेंट्स है वो मुझे मोटिवेशन देते हैं, ताकि मैं आप लोगों तक एक नई वीडियो एक नई एनर्जी के साथ ला सकूं। तो चलिए क्लास को ज़्यादा हम लोग बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक संरचना, जिसे कि बोला जाता है सोशल स्ट्रक्चर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सामाजिक संरचना, यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स को मैं यहाँ पे लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ, इससे आप लोग नोट डाउन करते जाए, क्योंकि ये आपका एग्जाम के लिए आपको एमसीक्यू के रूप में हेल्प करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सामाजिक संरचना के जनक कौन है। तो हर्बर्ट स्पेंसर जी ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में सामाजिक संरचना की बात की थी। कब की थी? तो उन्होंने 1885 में इसके बारे में बात की थी। तो यहाँ पे देखिए आपका एक दो क्वेश्चन निकल के आ गया कि सामाजिक संरचना के जनक कौन है। तो हर्बर्ट स्पेंसर, उनकी कौन सी पुस्तक में उन्होंने इसके बारे में बताया है? तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। कि इस पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया है? तो 1885 में। अब हम लोग क्या होता है, सामाजिक संरचना को जानने से पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो बेसिक फैक्ट्स का तात्पर्य क्या हो गया कि जैसे हम लोग का मनुष्य का शरीर है, ये शरीर क्या है, हमारी एक संरचना, एक बाहरी रूप दिखा रहा है। इस शरीर क्या है कि बहुत सारे विभिन्न अंगों से मिल के बना हुआ है। ये अंग कौन कौन से हैं? तो हमारा हाथ आ गया, हमारा मुंह आ गया, हमारा नाक हो गया, कान हो गया। तो इस प्रकार के जितने ये अंग है सबका एक अलग अलग कार्य है, और वो कार्य क्या कर रहा है, एक क्रमबद्ध तरीके से किया जा रहा है, जो कि क्या किसका निर्माण कर रहा है? तो हमारे मनुष्य का शरीर का निर्माण कर रहा है। उसी प्रकार से सामाजिक संरचना यानी समाज की जो विभिन्न इकाइयां हैं उनका जब क्रमबद्ध तरीके से वे अपना कार्य को संपन्न करती हैं तो वो क्या कहलाता है? सामाजिक संरचना कहलाता है। ये क्रमबद्ध तरीके कौन कौन से, वे कौन कौन सी इकाइयां हैं? तो इसके अंतर्गत आपका संस्था आ जाएगा, समिति आ जाएगा, सामाजिक प्रतिमान आ जाएंगे, मूल्य आ जाएंगे। इस प्रकार की जितने चीजें होती हैं उनसे उनका जब क्रमबद्ध तरीके से समाज में उपयोग होता है तो वो किसका निर्माण करते हैं? सामाजिक संरचना का। सामाजिक प्रतिमान से हमारा तात्पर्य हो गया कि जो हमारे संस्कृतियां हैं, हमारे रीति रिवाज है, हमारे धर्म है, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो सामाजिक प्रतिमान के अंतर्गत आ जाएंगे। अब इसी बात को विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने शब्दों में बताया है, जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले कार्ल मैनहेम जी ने इसको क्या बताया कि यह अंतःक्रियारत शक्तियों का जाल है, यानी कि जो हमारे समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की जो शक्तियां हैं वो क्या है कि एक जाल के रूप में है, और उसको अंतःक्रिया के रूप में वे कार्य कर रही है, जो कि किसका निर्माण कर रही है? तो सामाजिक संरचना का निर्माण कर रही है। सामाजिक संरचना कोई भी चीज का क्या होता है? वो बाहरी प्रारूप है, और वो बाहरी प्रारूप के अंदर क्या हो रहा है कि उसके जो विभिन्न अंग है एक क्रमबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। हम लोग देखिए, जैसे आप मोटरसाइकिल को ही ले लीजिए, मोटर कार को ही ले लीजिए, ठीक है, आपको बाहर उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन उस कार के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मशीनरी पार्ट्स है जिसका कि अपना अलग अलग काम है। तो जब वो काम क्रमबद्ध तरीके से होगा तो वो क्या कर रहा है? मशीन का निर्माण कर रहा है। तो उसी प्रकार से समाज के अंतर्गत भी जितनी भी प्रकार की इसकी इकाइयां हैं जब क्रमबद्ध तरीके से काम करेगी तो वो सामाजिक संरचना का निर्माण कर रही है। ब्राउन महोदय ने बताया है कि नियमित संबंधों में लगे व्यक्तियों की क्रमबद्धता प्लस गतिशील निरंतरता, यानी जो समाज के अंदर जो व्यक्ति हैं वे जब क्रमबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं और उनके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनमें जब गतिशीलता रहेगी तो वो क्या कहला रही है? सामाजिक संरचना करा रही है। नोडल महोदय के अनुसार अंगों की क्रमबद्धता प्लस उन्होंने बताया कि परिवर्तनशील और अभिमान्य
प्लस भूमिका की इन्होंने इसे गठरी बताया। यहाँ पे देखिए ब्राउन महोदय और नॉर्डन महोदय की परिभाषा जो है वो एक ही जैसी है, लेकिन अगर इसको हम अंतर की बात करें तो एक छोटा सा अंतर है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ब्राउन महोदय ने व्यक्तियों की क्रमबद्धता के बारे में बताया, यानी समाज के अंतर्गत उन्होंने व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना है कि व्यक्ति किस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं, जो किसका निर्माण कर रहे हैं, सामाजिक संरचना का निर्माण कर रहे हैं। और वही नॉर्डन महोदय ने यहाँ पे समाज के अंगों के बारे में बताया। इस अंग के अंतर्गत आपका समिति आ जाएगा, संस्था आ जाएंगे, जितने सामाजिक प्रतिमान हैं वे आ जाएंगे, ये सब इन अंगों के अंतर्गत आ जाएंगे। और ब्राउन महोदय ने व्यक्ति के महत्वपूर्ण माना है। फिर मॉर्टन महोदय ने कुछ प्रकार्यों के बारे में बात की है, कुछ अकार्यों के बारे में बात की है। इसके लिए उन्होंने बताया कि समाज क्या करता है, हमें एक लक्ष्य देता है और उस लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए जो साधन हमें उपलब्ध कराता है वो सामाजिक संरचना होती है, यह मॉर्टन महोदय ने बताया। पार्सन्स महोदय ने बताया कि छोटी छोटी उप प्रणालियां जो होती हैं वो गतिशील संतुलन बनाए रखने का काम करती है। छोटी छोटी उप प्रणालियां कौन सी होगी, तो जो आपका वही समिति, संस्था, मूल्य, लक्ष्य जितने आ गए वो सब जो गतिशील तरीके से काम कर सकती हैं, तो वो किसका निर्माण कर रही है, सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर का काम निर्माण कर रही है। देखिए सामाजिक संरचना जो है, अगर इसकी बात की जाए, इसकी विशेषताओं के बारे में बात की जाए, तो सामाजिक संरचना है जो अमूर्त इसे बोला जा सकता है, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते हैं। सिर्फ इसको हम लोग मतलब आप ऐसा तो नहीं है कि संस्था को देख रहे हैं, इसके कार्यों को देख रहे हो किस प्रकार से वो गतिशील कार्य कर रहा है, इसे अमूर्त विज्ञान माना गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया गया है, जो हर्बर्ट स्पेंसर जी थे उनके अनुसार, कि जो सामाजिक संरचना है ये विभिन्न प्रकार की उप सामाजिक संरचनाओं का मेल है, यानी कि समाज के अंतर्गत जो समितियां हैं, संस्था, इनके अंतर्गत भी अपनी कुछ संरचना होगी, इनके अंतर्गत भी कुछ विभिन्न अंग हो गए, जैसे परिवार हो गया, परिवार के सदस्यों का विभिन्न कार्य हो गया, परिवार जो है वो एक समाज का निर्माण कर रहा है, तो इसके अपनी संरचना है। तो क्या उन्होंने क्या बताया कि विभिन्न उप जो सामाजिक संरचना है उसका एक रूप है, क्रमबद्ध तरीके से रूप है। तो ये हो गया हम विभिन्न समाजशास्त्रियों की विभिन्न परिभाषाएं, और भी ऐसे बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने थे, जैसे गिडिंग्स महोदय थे, उन्हें क्रिया की अविरल धारणा इसको बताया है कि सामाजिक संरचना जो है वो पूरी तरह से एक्शन पे बेस्ड है, कि व्यक्ति इसके अंदर कैसे कार्य कर रहे हैं। लेवी स्ट्रॉस ने उन्होंने माना कि सामाजिक संरचना इस प्रकार कोई चीज है ही नहीं, ये पूरी तरीके से प्रारूप के ऊपर निर्माण है, कि प्रारूप जिस प्रकार से कार्य करेगा, इसका जिस प्रकार से फंक्शन होगा वही सामाजिक संरचना है। अब हम लोग देखते हैं कि सामाजिक संरचना के विभिन्न तत्व कौन कौन से फैक्ट्स है। तो पार्सन्स ने सामाजिक संरचना को धर्म, नातेदारी और सत्ता के रूप में इसके तत्वों के बारे में बताया है। ब्राउन महोदय ने धर्म, नातेदारी प्लस इसको आर्थिक संगठन के बारे में बताया। सत्ता को उन्होंने हटा दिया, सत्ता के रूप में उन्होंने किसका प्रयोग किया, आर्थिक संगठन का। जॉनसन महोदय ने छोटे सामाजिक समूहों के बारे में बात की है, भूमिकाओं के बारे में बात की है, मानदंड के बारे में बात की है, सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में बात की है। इसी प्रकार से बहुत सारे जो समाजशास्त्री जैसे जाइड केलर ने परिस्थिति भूमिका के बारे में बात की है। तो हर्बर्ट स्पेंसर जी को सामाजिक संरचना का जनक माना गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सामाजिक संरचना को किसने स्टार्ट किया, इसको प्रयोग में किन्होंने लाया, तो जीएच मीड जी के द्वारा इसको सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। तो आई होप आप लोगों को सामाजिक संरचना बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।